हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र कुमार आपके साथ इस नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। क्या मैं घर नहीं जाता हूँ? तो सबसे पहले हमने जो लर्न किया है वो फॉर्मूला हमारा है, मैं थोड़ा रूल्स पे पहले डिस्कस करूँ। वो है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू कॉमा डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने लर्न किया है, जो हमने याद किया है। तो अब समझने वाली बात ये है कि जब और सेंटेंस आप देखो यहाँ पे, मैं घर नहीं जाता हूं, इस सेंटेंस की शुरुआत में क्या आया है? क्या आया है? इस सेंटेंस की शुरुआत में एक शब्द आया है, वो शब्द क्या है? क्या। और जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत में क्या शब्द आता है तो हम जो करते हैं, तो हम जो सेकेंड नंबर पे जो पॉइंट लिखा होता है उस सेकेंड नंबर वाले को हम फर्स्ट नंबर पे ले आते हैं। उस सेकेंड नंबर वाले को हम फर्स्ट नंबर पे ले आते हैं। तो ओवरऑल जो सेंटेंस, इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला बनेगा डू कॉमा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। और अब आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। स्टूडेंट्स ध्यान से देखने की जरूरत है आपको, वो ये कि यहाँ पर डू या डज कहाँ आ गया है? आगे, प्लस इसमें नॉट भी लगा हुआ है, यानी बाकी क्या से भी स्टार्ट होगा, साथ में नहीं भी इसमें आएगा। जैसे कि इस सेंटेंस में दिया गया है, आप देखो ये क्या से स्टार्ट है और साथ ही साथ इसमें नहीं भी दिया गया। तो अब ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट जो हम करेंगे वो इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ऊपर जगह नहीं तो मैं यहीं पर लिखता हूँ, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्या मैं घर नहीं जाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा मैं के लिए आई, सब्जेक्ट हम पहले लगाएंगे। अब आई के अकॉर्डिंग डू लगेगा कि डज? आपको पता है कि डू लगेगा, और वो डू कहाँ लगेगा? अभी हम लोगों ने बताया वो डू कहाँ लगेगा। वो डू हमारा सेकंड नंबर वाला आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आगे। तो डू आई। अब जरा आप इस फॉर्मूले को फोकस करो, पहले मैंने डू या डज में से डू लगाया, फिर मैंने सब्जेक्ट में से आई लगाया। अब किसका नंबर है? अब हमारा नंबर है नॉट का। तो डू आई नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, घर जाना, तो हो जाएगा गो टू हाउस, और क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं घर नहीं जाता हूं, सेंटेंस बनेगा डू आई नॉट गो टू हाउस। क्लियर हुआ? और अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो एक और तरीका है, वो तरीका है डोंट, शॉर्ट फॉर्म में, मतलब नॉट इसी डू में शामिल हो जाएगा तो आगे आ जाएगा। तो डोंट आई गो टू हाउस एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास में दो तरीके हैं, इन दोनों तरीकों से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो डू आई नॉट गो टू हाउस या डोंट आई गो टू हाउस, ये बोथ आर राइट, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स में हमारा वी है, हम है, और हम के अकॉर्डिंग हम क्या लगाने वाले हैं? हम डू लगाने वाले हैं। तो डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसी को भी अगर हम बोले कि ये शॉर्ट फॉर्मेट में आप बनाओ तो इसका हो जाएगा, मैं यहां पे लिखता हूं डोंट वी प्ले क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये दो तरीके हैं हमारे, क्या डोंट वी प्ले क्रिकेट या डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर हुआ? उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या तुम आम नहीं खाते हो? मैं दोनों तरीकों से बना के आपको ये जो है सेंटेंस दूंगा। तो तुम के लिए यू
अब यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ आएगा डू। अब चूंकि नहीं भी है तो डू यू नॉट ईट मैंगोज। ओके, अब शॉर्ट फॉर्मेट में अगर मैं इसको बनाऊं तो क्या हो जाएगा, डोंट यू ईट मैंगोज एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आप दोनों तरीके समझिए, दोनों तरीके जानिए, एक ही साथ में दोनों हो रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात होगी। नेक्स्ट है हमारा, क्या पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या भी आया और इसमें नहीं भी आया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम करेंगे फादर। अब फादर के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, फादर के अकॉर्डिंग हमारा आएगा डज। तो हो जाएगा डज फादर नॉट रीड द न्यूज़पेपर। ओके, तो शॉर्ट फॉर्मेट क्या होगा, ये नॉट डज में लग जाएगा, हो जाएगा डजंट फादर रीड द न्यूज़पेपर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, क्या माताजी रामायण नहीं पढ़ती हैं। तो मदर, मदर के साथ क्या आएगा, मदर के साथ आएगा डज। तो डज मदर नॉट, रामायण पढ़ना हो जाएगा रीड द रामायणा एंड क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट फॉर्मेट में बनाएंगे तो हो जाएगा डजंट मदर रीड द रामायण। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप इस जो प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्रम से वीडियो देखिए, लेक्चर 1 से 2 फिर 3 फिर 4 करते हुए लास्ट तक आइएगा, ठीक है ना। आपको 100% किसी भी ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पूरा ही लेक्चर क्लियर होगा, पूरा टेंस क्लियर होगा। नेक्स्ट, क्या वे मंदिर नहीं जाते हैं। तो हमारा हो जाएगा दे। अब दे के अकॉर्डिंग हम लोग लगाने वाले हैं डू। तो डू दे नॉट गो टू टेम्पल एंड क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट फॉर्मेट आप जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बताया, हो जाएगा डोंट दे गो टू टेम्पल। नेक्स्ट, क्या सूरज पूरब में नहीं निकलता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या भी आया है नहीं भी आया है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम द सन, और द सन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे डज। तो डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट एंड क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट फॉर्मेट में बनाएंगे तो बनेगा डजंट द सन राइज इन द ईस्ट। ओके, नेक्स्ट, क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं। ओके, तो डॉग्स, डॉग्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आएगा डू। डू द डॉग्स भी कर सकते हो, तो डू डॉग्स नॉट बार्क एंड क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट फॉर्मेट में बनाएंगे तो हो जाएगा डोंट डॉग्स बार्क। ओके स्टूडेंट्स, बताइए, प्यारा वीडियो है, चीजें समझ में आ रही हैं, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है हमारा, सब्जेक्ट है ही, और ही के अकॉर्डिंग हम लोग लगाने वाले हैं डज। यस, ओके, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट।
फॉर्मूला आपको याद है, अच्छे से अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो हो गया हमारा डज ही नॉट राइट अ लेटर, राइट ए लेटर। अगर इसका शॉर्ट फॉर्मेट बनाए तो शुरुआती स्तर का चेंज हो जाएगा और हो जाएगा डजंट ही राइट ए लेटर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अच्छे लड़के सच नहीं बोलते हैं? कौन नहीं बोलते हैं? बोला अच्छे लड़के। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, हो जाएगा गुड बॉयज। गुड बॉयज, अब गुड बॉयज के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू। तो डू गुड बॉयज नॉट स्पीक द ट्रुथ। शॉर्ट फॉर्मेट अगर मैं इसका बनाऊं तो हो जाएगा डोंट गुड बॉयज स्पीक द ट्रुथ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हमारा, क्या बुरे लड़के धूम्रपान नहीं करते हैं? कौन धूम्रपान नहीं करते हैं? बोला हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा बुरे लड़के, और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो हो गया हमारा बैड बॉयज, और बैड बॉयज के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू। क्योंकि ये सब्जेक्ट और इससे आगे हमारा क्या आ गया? डू या डज में से डू। तो डू बैड बॉयज नॉट SMOKE स्मोक। शॉर्ट फॉर्मेट अब आप बना लेंगे, क्या बन जाएगा? डोंट बैड बॉयज स्मोक। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है? फिर से सब्जेक्ट हमारा वह है और वह से आगे आया है क्या है, और साथ ही साथ में सेंटेंस में नहीं भी दिया गया है। तो सेंटेंस बनेगा ही, और ही के साथ आएगा डज। तो डज ही नॉट राइट ए लेटर। शॉर्ट फॉर्मेट की बात करूं तो हो जाएगा डजंट ही राइट ए लेटर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में कोई भी फालतू बकवास नहीं करते हैं, सीधे काम की बात, कोई फालतू बकवास नहीं। सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे, लगातार आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या वह सच नहीं बोलता है? तो वह के लिए आ जाएगा ही, और ही के साथ आएगा डज। तो डज ही नॉट स्पीक द ट्रुथ एंड क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट फॉर्मेट ये नॉट और ये डज एक साथ आ जाएगा और हो जाएगा डजंट ही स्पीक द ट्रुथ। ओके स्टूडेंट, क्या रमेश सुबह 6 बजे घूमने नहीं जाता है? तो फिर से हमने लगाया रमेश। अब रमेश के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? रमेश के अकॉर्डिंग लगेगा डज। तो हो जाएगा डज रमेश नॉट घूमने जाना। तो घूमने जाने का हो जाएगा गो फॉर ए वॉक सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे तो एट 6 AM एंड क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा डजंट रमेश go for a walk at 6 AM। बताइए स्टूडेंट, समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या हमारा कॉलेज जुलाई में नहीं खुलता है? ओके, आवर कॉलेज। अब आवर कॉलेज का अकॉर्डिंग क्या आएगा? डज आएगा। अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। Does our college not open
इन जुलाई एंड क्वेश्चन मार्क। अगर इसका शॉर्ट फॉर्मेट बनाऊं तो शॉर्ट हो जाएगा हमारा डजंट आवर कॉलेज ओपन इन जुलाई, ओपन इन जुलाई। क्लियर है? मजा आ रहा है? ओके, अगर मजा आ रहा है तो लाइक तो दिख नहीं रहा मुझे, लाइक कीजिए और इस वीडियो को और भी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, क्या हम हर वर्ष शिमला नहीं जाते हैं? ओके, सब्जेक्ट कौन है? हम। तो हो जाएगा वी और वी के साथ आ जाएगा डू। तो वी डू नॉट गो टू शिमला हर वर्ष, एवरी ईयर। ओके, शॉर्ट फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो बन जाएगा डोंट वी गो टू शिमला एवरी ईयर, ये सेम रहेगा। बताएं, मजा आया? ओके लाला, स्टार्ट करते हैं आगे। क्या हुआ है? सुबह नहीं नहाती है तो सी, लड़की है तो सी, और सी के अकॉर्डिंग लाला हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? डज। दो हो जाएगा हमारा डज सी नॉट नहाना, तो टेक अ बाथ। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, टेक अ बाथ। टेक अ बाथ का हिंदी अर्थ होता है नहाना। और सुबह, सुबह के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? इन द मॉर्निंग। तो लाला सेंटेंस हमारा बना डज सी नॉट टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। अब इसी को अगर मैं शॉर्ट में ले जाऊं तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा? डजंट सी और टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। ये तो वैसा ही रहने वाला है। क्लियर है? तो ये दोनों तरीके मैं आपको बता के चलूं। नेक्स्ट है हमारा, क्या हम गाना नहीं गाते हैं? तो फिर से वी और वी के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है? डू। फिर क्या आएगा? नॉट। अब आप एक चीज गौर करो, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज जाता है, और नहीं भी लिखा होता है तो नहीं नॉट कहां आता है? पीछे आता है। वी नॉट सिंग ए सॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो बन जाएगा डोंट वी सिंग ए सॉन्ग। बताइए, मजा आया? चलिए लाला स्टार्ट करते हैं अगला सेंटेंस। क्या मैं नाश्ता नहीं करता हूं? तो हो जाएगा आई, और आई के साथ आ जाएगा डू, और पीछे कौन आ जाएगा? नॉट। तो डू आई नॉट टेक ब्रेकफास्ट। क्या लगाने वाले हैं? क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट फॉर्मेट की बात करूं तो शॉर्ट फॉर्मेट इतने में चेंजिंग आती है, और यहां पर हो जाएगा डोंट आई। बाकी का तो वैसा ही रहने वाला है ना? तो नेक्स्ट है हमारा, क्या मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं? तो हो जाएगा आई, और आई के अकॉर्डिंग आएगा डू, और फिर कौन आ जाएगा पीछे? नॉट। इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको ऐसे ही समझ में आएगा। तो डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए शॉर्ट फॉर्मेट, इतने से शॉर्ट फॉर्मेट बन जाएगा, हो जाएगा डोंट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्या हुआ? अपना गृह कार्य नहीं करता है। ओके, तो ही के अकॉर्डिंग आएगा डज। तो डज ही नॉट अपना गृह कार्य करना, डज ही नॉट डू हिज होमवर्क एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए शॉर्ट फॉर्मेट बनाइए। तो शॉर्ट फॉर्मेट पता है आपको, अब डजंट ही, आगे का वैसा ही रहेगा, डू हिज होमवर्क। ओके, क्या हुआ? बहुत तेज नहीं हंसती है। स्टूडेंट्स, लड़की है। अब लड़की है तो क्या प्रोनाउन आएगा? सी, और सी के साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं? हम लोग लगाने वाले हैं डज। तो हो जाएगा डज सी नॉट लाफ, LAUGH
GH very loudly एंड क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट फॉर्मेट की बात करूं तो बनाइए, शॉर्ट फॉर्मेट हो जाएगा डजंट सी लाफ वेरी लाउडली। मजा आया लाला? आएगा। चलिए नेक्स्ट, क्या हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं? तो हो जाएगा वी, और वी के साथ आएगा डू, तो हो जाएगा डू वी नॉट अपना पाठ याद करना, तो हो जाएगा लर्न आवर लेसन। शॉर्ट फॉर्मेट की बात करूं तो इसका शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट हो जाएगा क्या? डोंट वी लर्न आवर लेसन। ओके, चल नेक्स्ट, क्या वर्षा नहीं होती है? स्टार्ट हमारा ये किससे होगा? इट से होगा, और इट के साथ में क्या लगने वाला है? डज, तो हो जाएगा डज इट नॉट रेन। अब मैं अगर इसके शॉर्ट की बात करूं तो हमारा शॉर्ट बन जाएगा डजंट इट रेन। दोनों ही तरीके बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, आप दोनों ही तरीके सीखें। क्या सीता मेरे साथ बाजार नहीं जाती है? ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट सेंटेंस है, तो देखते हैं। सीता, अब सीता के साथ क्या आएगा? सीता के साथ आएगा डज, तो हो जाएगा डज सीता नॉट गो टू मार्केट मेरे साथ, तो मेरे साथ के लिए क्या आएगा? विद मी। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्मेट देखें तो डज सीता नॉट का शॉर्ट करेंगे आप, तो हो जाएगा डजंट सीता गो टू मार्केट विद मी। तो स्टूडेंट्स, ये रहे कुछ सेंटेंस जो मैंने आपको यहाँ पर समझाए। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर बढ़िया लगा तो हमारे चैनल 7THORSE को सब्सक्राइब कीजिए।